बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका अपना मेज़बान वसी शाह। प्रोग्राम है आपका पसंदीदा दिल की बात। कीजिए दिल की बात वसी शाह के साथ, और चैनल है आपका कोहिनूर, आपका अपना कोहिनूर। और हमेशा की तरह फिर वीकेंड के आगाज़ पे हम हाजिर हैं अपना प्रोग्राम लेकर, जिसमें आप अपने दिल की बात कर सकते हैं। आप सियासत पे बात करना चाहें, आप खेल पे बात करना चाहें, आप माशरती समाजी रवैयों पे बात करना चाहें, जो आपके दिल में आता है वो कहें। हम हमेशा की तरह हम एक टॉपिक भी आज रखेंगे। क्या ही अच्छा होगा कि आप उस टॉपिक पे बात कर सकें। इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपका अपना फोरम है, आपका अपना प्रोग्राम है, आपका हाइड पार्क है। ये आप जो दिल में आए वो कह सकते हैं। और हमेशा की तरह हमारी रिक्वेस्ट है, जबकि कभी भी हमें इस किस्म की किसी सूरत हाल का सामना नहीं हुआ, लेकिन बस ये ख्याल कीजिएगा कि लाइव जा रहे होते हैं, घरों में देखे जाते हैं, सो तहजीब का दामन जो है वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए। और मेहमान भी हमेशा की तरह हमारे साथ होंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद। आज हम बताते चलें कि आज का जो हमारा टॉपिक है नाज़रीन, जिस पे आप लोग बात कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको नंबर बताता चलूँ, 042 लाहौर का कोड लगाएंगे आप, 04236309048। ये सुपर इम्पोज भी हो रहा होगा आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। 042 लाहौर का कोड है, एंड देन 36309048, यानी कि 36309048 ये हमारा फ़ोन नंबर है। कीजिए दिल की बात वसी शाह के साथ में आप कॉल कर सकते हैं। आज का हमारा जो मौजू है वो ख़वातीन के हवाले से, तो शायद थोड़ा सा उन्हें लगे कि भाई ये सियासी किस्म का मौजू है, लेकिन मेरे ख्याल में ख़वातीन भी हमारे चैनल्स की आ जाने की वजह से इतनी आगाह है कि उनके कानों में भी पड़ता रहता है कि ये विकीलीक्स क्या है और दूसरी चीज़ें क्या है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो विकीलीक्स ही है। आप इसके बारे में बात कर सकते हैं। सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि किस हद तक आप समझते हैं कि ये विकीलीक्स की जो वेबसाइट है, जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने डिकोड की हैं, या जो चीज़ें इन्होंने लोगों तक पहुंचाई हैं, जो राज अफशा किए हैं इन दस्तावेजात में, ये किस हद तक दुरुस्त हैं, ये दुरुस्त हैं या गलत हैं। अगर सही है तो किस हद तक सही है, और गलत है तो कैसे आपको लगता है कि क्या ये किसी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि इसका मेजर इफेक्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि वो पाकिस्तान के और जो पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात वाले ममालिक हैं उनके ऊपर पड़ रहा है। यानी कि जैसे आप कहते हैं ना कि जब आप किसी साजिश की खोज लगाते हैं तो आप ये ज़रूर देखते हैं कि भाई इससे फ़ायदा किसको हो रहा है। तो जितना भी फ़ायदा है वो तो अरब अपना वेस्टर्न कंट्रीज़ को है, और जितना भी उसका नुकसान है वो सारे का सारा जो है वो पाकिस्तान ही को होता हुआ नज़र आ रहा है। सऊदीया से भी ताल्लुकात ख़राब होने जा रहे हैं। मतलब अगर इसको संजीदगी से ले लिया जाए और चाइल्डिश अंदाज में बिहेव किया जाए तो यकीनन ताल्लुकात जो हैं उनमें एक तनाव भी आया है, और वो मज़ीद ख़राब भी हो सकते हैं। अबू धाबी के साथ भी इसी तरह के मामला हैं। इंटरनल जो पॉलिटिक्स है, कियानी साहब के हवाले से, मियाँ साहब के हवाले से, जो हमारे लीडरों का ओवरऑल जो एक इमेज है वो भी कहीं इससे गिरता हुआ नज़र आता है। अगर हम इन सारी मालूमात को, इस सारी दस्तावेजात को, जो मालूमात हम तक पहुँचाई गई हैं विकीलीक्स के ज़रिए, अगर हम इनको दोस्त मान लें तो अवाम कैसे इस पर सोचते हैं। आपने बेशुमार टॉक शोज़ देखे होंगे, लेकिन वो टॉक शोज़ जो थे वो तजियाकारों के थे, सियासतदानों के थे और दूसरे लोगों के थे। हम ये चाहते हैं कि अवाम इसके ऊपर क्या सोच रही है, अवाम की क्या राय है, और अवाम इस सारे मंजरनामे को कैसी देखती है। कॉल हमारे पास मौजूद है। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में कॉल हमारी नाज़रीन कट गई। दूसरी कॉल जो ही आती है हम आपके कॉल्स की तरफ बढ़ेंगे। कॉल की तरफ हम बढ़ चुके हैं, बल्कि कॉल्स हम ले रहे हैं। मैं फिर बताता चलूँ कि विकीलीक्स जो है ये जो एक वेबसाइट है जिसने बहुत सारी दस्तावेजात जो हैं, कई लाख, गालिबन 2-2.5 लाख से ज़्यादा की तादाद में दस्तावेजात जो हैं ये लीक कर दी हैं और उन्होंने लोगों तक पहुँचाई हैं। जो मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान की जो सफ़ीर थी वो जो यहाँ से ईमेल्स करती रही हैं, दीगर ममालिक की जो दस्तावेजात हैं वो भी लीक की गई हैं, उनकी भी सारी मालूमात जो है वो मंजर आम पे आ गई हैं। देखना यह है कि ये सारी मालूमात जो हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं, किस हद तक गलत हैं, अवाम जो है वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। और जफर इकबाल साहब कसूर से आए हैं हमारे पास। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम सर। विकीलीक्स के हवाले से जो इंकशाफात सामने आए हैं ना, असल में ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तानी कौम को जो है इन लोगों के भयानक चेहरे नजर आए हैं। विकीलीक ने इसमें कोई गेम नहीं की है, ये वो रिपोर्टें हैं जो वो भेजते रहे हैं। अगर सही में इनको आईना दिखाना है, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि आप लोगों के सामने आ सकें। और ये बहुत अच्छा हो गया कि आइंदा इलेक्शन से पहले ये जो इनका किरदार भयानक सामने आया, मैं तो कौम से दरख्वास्त करूंगा कि खुदा के लिए, अल्लाह और रसूल के लिए, ये जो आप जीवे और जाले करते हैं ना, इनसे जान छुड़ाओ और आम लोगों को सामने लाओ, ताकि इस पाकिस्तान की जो कौमी गैरत जो अभी मौजूद है उसको आगे बढ़ाएं।
कौम को बेचौकीर करने का जो धंधा शुरू किया गया है ना, इसको खत्म करें ये लोग। खुदा के लिए इनसे जान छुड़ाएं। आप समझते हैं कि Thank ये you. बिल्कुल दुरुस्त मालूमात हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त क्यों नहीं है? देखे ना, असलम यार वली कंफर्म कर रहे हैं कि मुझे ऑफर की गई। ये प्रेसिडेंट में ये कंफर्मेशन नहीं है तो और क्या है? ठीक है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सराद के वो कंफर्म कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ क्यों नहीं आई? इमरान खान टॉप ऑफ लिस्ट में जो इस वक्त बिल्कुल समझे क्लियर जाहिर किए गए हैं। बल्कि साहब में उनका किरदार भी बड़ा अच्छा जा रहा है, लेकिन ये जो बाकी लोग हैं क्या कर रहे हैं? मौलाना फजल रहमान साहब क्या कर रहे हैं? उन्होंने तो अमेरिकी सफीर को मदऊ भी किया था और उससे कहा था कि उन्हें भी कंसिडर किया जाए वजारत उस्मा के लिए। जी जी बिल्कुल, देखे ना, वो कंफर्मेशन है ये सारी चीजें और हमें पता चलता है। अब मैं सिर्फ पूरी कौम से कानून के हवाले से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अल्लाह और रसूल के कसम खा लें कि ऐसे लोगों को अब सामने नहीं लाएंगे, वरना ये पाकिस्तान नहीं रहेगा। ये पाकिस्तान इन लोगों ने बेच देना है। मैं खुद एक आर्मी ऑफिसर का बेटा हूँ। एक वक्त होता था कि हम जो है ना फख्र से कहते थे कि मेरा बाप आर्मी में है, यूनिफॉर्म है। अब तो किसी को बताने में शर्म महसूस हो रही है, कोई हवाला देने की भी गुंजाइश नहीं बनती। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बड़ी नवाजिश। और नाज़रीन, ये देखा आपने कि अवाम जो है, जैसे कि हमने कहा कि हम आज राय लेंगे अवाम की कि अवाम इस सारे मंजरनामे को कैसे देखते हैं, आम पब्लिक जो है उसने कैसे लिया है, वो विकीलीक्स को दुरुस्त समझती है या गलत समझती है, इसका हम मवाजना करने की कोशिश करेंगे आज अपनी कॉल्स के ज़रिए। जो लोग हमारे पास आएंगे इस फोरम में, जो बात करेंगे, उससे हमें अंदाज़ा होगा कि लोग इस सारे मंजरनामे को कैसे देख रहे हैं। इस वक्त तक जो अभी हमारे पास एक कॉल आई है उससे तो हमें यही लगा है कि लोग न सिर्फ ये समझते हैं कि विकीलीक्स की मालूमात जो हैं, जो राज अफशा किए गए हैं, वो 100% दुरुस्त है, बल्कि वो काफ़ी खफा है, नाला है अपनी लीडरशिप से, क्योंकि उनका ख्याल ये है कि सारी जो लीडरशिप है वो उनमें हमीयत और गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो अमेरिका के मतलब जिसे आप दूसरे लफ्ज़ों में अमेरिका के पिट्ठू भी कहते हैं, वो बने हुए हैं। और हर तरीके से कोई भी फैसला जो है वो लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले अमेरिका की आशीर्वाद जो है वो अपने उसको ज़रूरी समझते हैं। और लेकिन हम समझते हैं कि कुछ लोग और भी हैं। गुलाम सरवर साहब हमारे साथ कॉल पे हैं, देखते हैं कि गुलाम सरवर साहब क्या कहते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुलाम सरवर साहब कैसे वसी भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं? मटियारी से। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मुटियारी से बात जी, मुटियारी से बात कर रहे हैं जी। जी, फरमाइए। आप प्रोग्राम देख रहे हैं? हाँ जी देख रहे हैं, और आपको जो ड्रामा था मैं बहुत शौक से देखा था। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। आपकी जो पोट्री है, मेरे पास 3 बुक हैं। अच्छा, शुक्रिया जी। तो आपको आपने जो अभी नया गजल कहा था 12, वो सुना देती थी। अच्छा, नई गजल मैं आपको सुना दूंगा प्रोग्राम के एंड पे लाजमी। मैं आज आपको वो जो आपने जिसका जिक्र किया, 12 तुझसे कहा था मुझे अपना न बना, अब मुझे छोड़ के दुनिया में तमाशा न बना। अरे आपको तो पूरी याद है। चलो आप ही सुना दे फिर। मैं सुना दूं? आप सुना दें। कुछ लाइन याद है मुझे। याद जो आपको याद है आप सुना देंगे, मुझे याद होगी मैं सुना दूंगा। ठीक है। ये खुदा बन के रियायत नहीं करते वसीम। काम का याद है आपको? ये खुदा बन के रियायत नहीं करते हैं वसीम, कभी हुस्न वालों को कभी काबा किबला न बना। हाँ, हुस्न वालों को कभी किबला और काबा न बना। एक और बात पते की मैं बताऊं तुझको, एक और बात पते की मैं बताऊं तुझको, आखिर बनती जाएगी दुनिया न बना। ठीक है वसी भाई? बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कुछ जानते हैं आप ये जो विकीलीक्स का जो शोर पड़ा हुआ है इसके बारे में? मेरे ख्याल में कॉल जो है वो हमारी कट गई है। मुटियारी से कॉल थी और शायरी सुनना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे गुजारिश की कि आप हमें खुद ही शायरी सुना दीजिए, तो उन्होंने अपनी पसंदीदा गज़ल जो थी वो मुझे सुनाई। और मैं एक शेर इसका और बल्कि न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, न दिखा पाएगा तू ख्वाब मेरी आंखों के, अब भी कहता हूँ मुसव्विर मेरा चेहरा न बना। और आज का टॉपिक जो है नाज़रीन वो बुनियादी तौर पे हमारा विकीलीक्स के बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मेहमान भी हमारे साथ होंगे। मुल्तान साहब खिजर, मुल्तान से हमारे पास खिजर साहब मौजूद हैं। मुल्तान से खिजर साहब मौजूद हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत भाईजान? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रोग्राम देख रहे हैं आप शुरू से? जी जी। टॉपिक जो हमने रखा है उस पर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये टॉपिक बल्कि काफी सारी बातें हो चुकी हैं आपकी। पहले जो दोस्त कॉलर फरमा रहे थे, ये बिल्कुल सही बातें हैं जी उनकी।
जो इंकशाफात उन्होंने किए हैं बिल्कुल ठीक किए हैं उन्होंने। तो ये मीडिया का तो पहले बहुत ज्यादा रोल है ना जी इसमें। उन्होंने पहले इन सियासतदानों के सारों के कपड़े उतारे थे, जो कसर बाकी थी वो इन्होंने निकाल दी है। अब मेरे ख्याल में हर बंदा इतना शऊर रखता है जी, हर बंदा मतलब ना इतना ज़ेरे तौर पे इनसे थक चुका है कि इनके अपने सिलसिले में बस लोगों की तरफ कोई तवज्जो नहीं है इनकी। लेकिन खिजर साहब, जब जब इलेक्शन की बारी आती है तो अगर कोई सीधा शरीफ आदमी, कोई उस्ताद, कोई इंजीनियर, कोई इलाके का मोतबर आदमी अगर खड़ा हो जाए, शरीफ आदमी जिसके पास पैसे ना हो लेकिन उसका एक बेदाग माजी हो, तो उसको वोट भी तो नहीं देते हम लोग। हाँ सर, यही हमारी बात किस्मत है। देखिए ना, आप सब जानते हैं हर शहर से कुछ ना कुछ दीवाने जरूर खड़े होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि हम भी, शायद अवाम भी जो है वो भी इन्हीं ताकतवर लोगों को, पैसे वाले लोगों को अपने लीडर बनाना चाहती है, इन्हीं को पसंद करती है, इनसे मरूब होती है। नहीं है हमारी पूरी जो मतलब इस मुल्क पे राज कर रही हैं। बिल्कुल ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, आपको लगता है विकीलीक्स जो है वो दुरुस्त है बिल्कुल वेबसाइट, और जो कुछ उन्होंने राज अफशा किए हैं इसमें कोई साजिश नहीं है, ये बिल्कुल 100% दुरुस्त बातें हैं? जी सर, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुल्तान से खिजर साहब हमारे पास थे। नाज़रीन, इस वक्त तक तो जो ट्रेंड है वो यही लग रहा है कि आवाम जो है और लोग जो हैं, अवाम उन्नास जो है वो समझती है कि ये जो भी राज अफशा किए गए हैं इस वेबसाइट के ज़रिए ये दुरुस्त राज हैं और इसमें कोई गलती नहीं है, और वो समझते हैं कि इसके अंदर जिस तरीके से कॉल हमारे पास एक और है, मजहर अब्बास साहब हमारे पास है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम शरी, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। शरी, ये सेकंड अटेम्प्ट है आपके प्रोग्राम में, पिछली मरतबा मैंने फोन किया था। वेलकम। वो आज का आपका टॉपिक बड़ा मजेदार है, विकीलीक्स। उसके मुतालिक है कि शरी के जुर्म न होते तो मुखबरी करते, शरी के जुर्म न होते तो मुखबरी करते, हमें पता है लुटेरों के हर ठिकाने का। वाह। तो बात यह है कि ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारी मौजूदा हुकूमत और आने वाली हुकूमतों पे। वो एक शेर है ना कि ऐसा ना हो ये दर्द बने दर्द ला दवा, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा न कर सको, ऐसा ना हो कि तुम भी मदावा न कर सको। तो अब बहुत सारे लोगों के लिए ये लम्हा फिक्रिया है कि वो कैसे खुद को तैयार करते हैं इस मुल्क को इस सियासी भंवर से निकालने के लिए। और मैं ये कहता हूं कि मुकाफात अमल है, जिसने जो कुछ किया है वो उसकी जिंदगी में सामने आना है। यही हमारे परवरदिगार का और आका कायनात का मौजूदा भी है। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि जो नुकसान है, यानी कि अब तक जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आई है उसमें ज़्यादा नुकसान जो है, आप देखें ना पाकिस्तान के ताल्लुकात जो 2-3 बरादराना ममालिक हैं जिनसे पाकिस्तान कठिन वक्त में या मुश्किल के वक्त में सपोर्ट भी हासिल करता है, कभी माली हवाले से, कभी तेल की सूरत में, किसी भी हवाले से, लेकिन ये दोनों तीनों ममालिक जो हैं ये बड़े सपोर्टिव रहे हैं हमेशा पाकिस्तान के लिए। लेकिन आपको लग रहा है कि इससे जो भी राज अफशा हुए हैं उससे सऊदीया के साथ भी ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आते हैं, अबू धाबी के साथ भी ख़राब होते नज़र आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई बैन अवी साजिश हो और सारे का सारा जो है वो इस तरह से प्लान किया गया हो या वो चीज़ें अफशा की गई हो जिनसे पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो इन बरादराना ममालिक से? ऐसा नहीं है। मैं शाह साहब आपकी बात को ऐसे सेकंड करूंगा कि नॉर्मली हमारे यहाँ कोई भी चीज खुद से नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी बैरूनी ताकत और बहुत सारे अवामिल इन्वॉल्व होते हैं। और इस बात का जवाब भी मेरे पास उस शेर में है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, रास्ता है कि कटता जाता है, फासला है कि कम नहीं होता। अभी बहुत कुछ सामने आने को है और बहुत कुछ जो है हमारे सामने आएगा, लेकिन हर चीज बता देना भी मतलब आगाही जो है वो बेसिकली इंसान के जवाल की सबसे बड़ी निशानी भी मानी जाती है। हर वो चीज जिसको बता दिया जाए उससे एक आम आदमी के जहन पे जो उसकी अनमिट नकूश है वो खामखा के लिए है, और बिलखुसूस उन ममालिक से जिनके साथ हमारे बरादराना, दोस्ताना और हर तरह के ताल्लुकात है, उनको और हमारे ताल्लुकात को सबोताज करने की बहुत बड़ी साजिश है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच साहब। आप इसी तरह कॉल करते रहिए, प्रोग्राम देखते रहा कीजिए, और हमें हमारे पास थोड़ी देर के बाद मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। आज का टॉपिक जो है विकीलीक्स के बारे में, वो उस पर भी हम आके बात करेंगे कि आवाम कैसे सोचती है, इसको साजिश समझती है या दुरुस्त समझती है। दुरुस्त समझती है तो कितना नुकसान इससे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को, पाकिस्तानी सियासतदानों को पहुँच सकता है, अंदरूनी मुल्क भी और बैरूनी मुल्क भी। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं, मेहमान हमारे साथ होंगे और टॉपिक भी हमारा जारी रहेगा। देखते रहिए कीजिए दिल की बात वसी शाह के साथ।